हाय डियर बच्चों, जेई मेंस जनवरी सेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है और अभी बहुत सारे मन में आपके ख्याल आ रहे होंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है। जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है 98 99 परसेंटाइल, उनको मैं हार्दिक अपने दिल से बधाई देता हूं और मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया है, अब उनको यूट्यूब में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। उनको मेरी तरफ से सैकड़ों बधाइयां, आपके पेरेंट्स को भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाइयां। लेकिन अब आपको जाकर के जेई एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और मैथ ही गुरु में जेई एडवांस के लिए कुछ कोर्सेज हैं, वो आप जाकर के ले सकते हैं, देख सकते हैं, या जिसका भी कोर्स जो भी पसंद आए उसको खरीदिए और पढ़िए। लेकिन अपना टाइम इधर उधर वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो जेई मेन में सफलता है वो जेई एडवांस्ड में तभी पक्की रह पाएगी, तभी आप आईआईटी तक पहुंच पाओगे जब आप पूरी तरह से मेहनत और स्ट्रैटेजी लगा के काम करोगे। तो ये जो वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया या किसी भी कारण से उनका स्कोर अच्छा नहीं आया है। मैं उनके साथ हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे होनहार विद्वानों, हिम्मत नहीं हारना है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहां पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी वर्सेस हार्डवर्क की। अब क्या करें अगर रिजल्ट हमारा खराब हो गया है? जेई मेन जनवरी सेशन 2024 में रिजल्ट आउट होने के बाद अगर हम मायूस हैं, परेशान हैं, रोना आ रहा है, कुछ भी ऐसे मतलब ऐसा वैसा कुछ भी दिमाग में आ रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं अमित गुप्ता आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे आपको री एनर्जाइज, रिकलेक्ट करने में और रीस्टार्ट करने में मदद मिलेगी। सो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन क्या क्या बात करने वाले हैं और कैसे कैसे। तो फर्स्ट थिंग, अपन अनएक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस YouTube में चल रहे हैं जिनमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, शॉकिंग रिजल्ट। अरे इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड? क्यों उन वीडियोस को देख रहे हो? उन वीडियोस को देखने से क्या आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा? आपके एनालिसिस करने से आप 98 परसेंटाइल से 99 या 99.9 या 92 से 97 या 95 से 99 या 52 से 98 95 पहुंच जाओगे क्या सिर्फ वीडियोस देखने से? क्या 99 परसेंटाइल का जो एनालिसिस है, ये बात बिल्कुल सही है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार 225 टू 230 के बीच में 99 परसेंटाइल गया है, राइट, किसी शिफ्ट में। और किसी शिफ्ट में 175 के अप्रॉक्सीमेट भी 99 परसेंटाइल गया है। तो लगभग ये अगर मैं आपसे बोलूं कि वो जो 50-60 मार्क्स का जो डिफरेंस है, 50-60 मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंट शिफ्ट्स में, जो डिफरेंस है 50-60 मार्क्स का, वो एनालाइज करने से, उसको रियलाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पर ध्यान रखना है, वो एक एक चीज मैं बोलता हूं। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल पक्की बात है। 175 पे भी 99 परसेंटाइल आया, 225-230 पे भी परसेंटाइल 99 आया, लगभग 50 नंबर का गैप है। ये नहीं होना चाहिए, आज तक कभी एनटीए के एग्जाम में नहीं हुआ है। तो जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसमें काफी कुछ सच्चाई है, मैं भी उस बात को मानता हूं। और एनटीए ने जो भी किया है, ऐसा इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था कि 50 से 60 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। ये कह के मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म कर देता हूं, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। घंटों इस बात पर वीडियोस देखने से, घंटों इस बात पर मनन चिंतन करने से, घंटों इस बात को लेकर के बैठने से अपना कोई भला नहीं होने वाला है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ हूं, अब दिल से आपके साथ हूं। मेरा अनुभव जो भी 24 सालों में मैंने सीखा है, 1 लाख बच्चों से रूबरू होकर के, बहुत सारे बच्चों को फेल पास होते हुए जो मैंने सीखा है, मैंने, अब मेरा बेटा भी आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है, लास्ट ईयर ही उसने तैयारी की थी, तो उसकी 2 साल की पूरी जर्नी एज ए पेरेंट मैंने एक एक पल उसके साथ जिया है। अकेड पेरेंट्स में हम 80-90 बच्चों से ज्यादा के साथ रहे हैं, उनका एक एक पल मैंने उनके साथ जिया है। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे मीडियोकर होते हैं, ज्यादातर बच्चे 90 से 95 या 85 से 90 के बीच में स्कोर करते हैं फर्स्ट सेशन में, तो वो सेकंड सेशन में
ऐसा फील करते हैं कि बहुत तेजी से इंप्रूव कर जाएंगे, क्योंकि लेकिन सेकंड सेशन में और भी इससे भी खतरनाक बात हो सकती है। इसलिए मेहनत करने से नहीं डरना है, स्ट्रैटेजी लगानी। तो अपन आज स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि कैसे हार्ड वर्क को स्मार्ट हार्ड वर्क में कन्वर्ट किया जाए। तो देखो जी क्या क्या हो रहा है आज के दिन, क्या क्या हो रहा है। इफ नॉट स्कोर्ड वेल, रीस्टार्ट। ओनली थिंग इज रीस्टार्ट। जियो जेई का नारा लगाइए, जियो जेई लाइफ स्टाइल जिए। और जियो जेई लाइफ स्टाइल क्या होती है, ये अपने ही चैनल पे, मैथी गुरु के चैनल पे वीडियो मैंने बहुत 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले बनाया था कि आपको कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। अगर आपने नहीं शुरू किया माय डियर फ्रेंड, तो वो वीडियो देख करके आप जियो जेई लाइफस्टाइल स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड, रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट करना है, राइट। 12th फेल एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा। तो इसलिए अपने को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है माय डियर फ्रेंड, रीस्टार्ट करना है, राइट। सो ठीक है, अगर हमने अच्छा नहीं किया तो रीस्टार्ट करेंगे। और कब से करेंगे? अभी से, आज से, इसी समय से, राइट। अभी हो क्या रहा है और क्या हो रहा है, देखो, डोंट बी इजी टारगेट। लोग आपको इजी टारगेट समझते हैं, लोग आपको इजी टारगेट समझते हैं, और आप लोग इजी टारगेट हो जाते हो। क्या क्या करते हो भाई, मजे मत लो। मैं आपको देखो सलाह दे रहा हूं, यही स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। अगले 2-4 महीने, जेई मेन अप्रैल सेशन की बात करूं या जेई एडवांस्ड जून की बात करूं, आपको ये काम नहीं करने माय डियर फ्रेंड। मजे मत लो, जा करके दूसरों के वीडियोस पे जा करके कमेंट्स मारना, नेगेटिव कमेंट्स करना। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े जिनका जो एक स्टूडेंट कभी नहीं लिख सकता है, पता नहीं कौन लिखता है, आई डोंट नो। मैं 24 सालों से पढ़ा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, 1 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए ऑफलाइन में, इतने सारे बच्चे मैंने पढ़ाए, और आज तक क्लास में मेरे सामने किसी भी बच्चे ने आज तक ऐसा कोई नेगेटिव शब्द नहीं कहा जिससे मुझे ये हर्ट हो, या जिससे मुझे ऐसा लगे कि यार ये बच्चे अच्छे संस्कारी परिवार को बिलोंग नहीं करता है, राइट। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा होते हुए मैंने देखा है। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लास्ट में कुछ क्लिप्स भी लगाए थे, है ना, अपन ने, और ये बोला था भाई ठीक है कि ऑनलाइन में आप लोग ऐसा मत करिए। और बहुत सारे टीचर्स उस चीज को प्रमोट करते हैं, और या गलत सलत बात करते हैं, या गलत सलत चीजें वो खुद वहां पे सर्व करते हैं। कोई टीचर है, कोई मैम है, आपस में क्या केमिस्ट्री है, इन सब से आपको क्या लेना देना यार। आपकी लाइफ में सिर्फ जेई होना चाहिए, और सिर्फ जेई होना चाहिए, राइट। मजे मत लो। तो मैं कहूंगा मजे मत लो यार, फालतू के वीडियोस देख करके मजे मत लो। पार्टिसिपेट मत करो यार, कमेंटिंग जाके मत करो, या ऊट पटांग तरीके से, जैसे मान लो किसी ने कोई कहा गूगल फॉर्म भरो, किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ और हो रहा है, किसी का हनीमून हो रहा है, किसी का ठीक है कुछ भी बर्थडे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट मत करो। हर चीज के पार्टिसिपेंट मत बनो। आप जेई प्रिपेयर करने आए हो, आप जेई के पार्टिसिपेंट हो, जेई के एस्पायरेंट हो, तो सिर्फ जेई में पार्टिसिपेट करो, और फालतू चीजों में पार्टिसिपेट मत करो। दूसरे और टीचर्स को ऐसा सहयोग मत दो कि और दूसरे टीचर्स बेचारे मजबूरी में वो काम करें, क्योंकि उनके वीडियोस आप देखते नहीं हो, क्योंकि उसमें मजा नहीं है, उसमें वो रौनक नहीं है, उसमें वो फालतू की चीजें नहीं है। तो जब आप फालतू की चीजों को लाइक करते हो, उस पर कॉमेंट करते हो, शेयर करते हो, उनको हिट बनाते हो, तो और टीचर फालतू के काम करते रहेंगे, और आपका करियर इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे। ये सच्चाई है माय डियर फ्रेंड। और अल्टीमेटली आप कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आपको जेई में सिलेक्शन नहीं होना है ना, तो भाई अभी वीडियो बंद करके चले जाना। अगर आपको जेई इस साल नहीं फोड़ना है तो अभी वीडियो बंद करके चले जाओ यार, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको जेई में सिलेक्शन चाहिए, आप जेई 2024 के लिए रियली आप दिल से उसको जीते हो, आपको जियो जेई आपका नारा है, और आपको लगता है कि अपने माँ बाप के लिए, इस समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, है ना, अपने लाइफ को संवारने के लिए, अगर आप अननेचुरल लाइफ जीना चाहते हो, नेचुरल चीजों को छोड़ना चाहते हो जो बाकी बच्चे करते हैं, जाकर के रॉन्ग कमेंटिंग करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां कमेंट बॉक्स पे लड़कियां ढूंढते हैं, यहां कमेंट बॉक्स पे बोलते हैं यहां पर कोई गर्ल है क्या, अरे किसी गर्ल से चैट करते हैं, वहां से किसी गर्ल से तो भाई ये सब लाइफ स्टाइल अगर आपका है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, काइंडली स्विच इट ऑफ एंड गो अवे, राइट। आप मजे वाले बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, उनको देखिए, राइट। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा भाई, अगर आपको इस वाकई जेई के लिए आप सीरियस हो किसी भी कारण से, माय डियर फ्रेंड, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी हर्ट, है ना। और बहुत ज्यादा मुझे दुख है इस बात का कि अगर आपका रिजल्ट खराब आया है और आप अप्रैल सेशन में फोड़ना चाहते हो, आपको क्वेश्चंस को फोड़ना है, जेई को फोड़ना है, अपना रिजल्ट 2024 में बनाना है, पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस कराना है, प्राउड पेरेंट बनाना है, इस कंट्री समाज, अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपने लिए, आने वाले परिवार के लिए, लाइक आपकी वाइफ, आपके
बच्चों के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, राइट। तो आपको अननेचुरल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूं दोस्तों, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी अननेचुरल, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल यू नीड टू बी अननेचुरल, राइट। तो अपन यहां पर बात करते, देखो सबकी पार्टिसिपेट मत करो, ऑडियंस मत बनो, हर जगह ऑडियंस मत बनो जाकर के यार। इसलिए बोलता हूं यूट्यूब पे पढ़ाई मत करो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन और एजुकेशन दोनों साथ में है। कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन एजुकेशन या एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट अगर एक साथ सर्व हो रहा है तो आप लोग बच्चे हो, 16 17 18 19 साल के बच्चे हो, हर एक को एंटरटेनमेंट पसंद है माय डियर फ्रेंड, राइट। लेकिन आपको सच बताऊं, अगर आप फिल्में जो होती है एंटरटेनमेंट की वजह से चलती है, तो जो लाइफ है माय डियर फ्रेंड, और अगर आपको जेई फोड़ना है तो आपको जियो जेई लगाना पड़ेगा, राइट। तो अपन ठीक है, देखो फ्री में मत पढ़ो, मैं सच बता रहा हूं, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, इस बात को बहुत ज्यादा आप प्लीज शेयर करिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं कह रहा हूं ना, आप 100 बच्चे जो आपके साथ पढ़ते थे सबका रिजल्ट देख लीजिए, और जो बच्चे YouTube में नहीं पढ़ते थे, बुक्स से पढ़ते थे, अपनी कोचिंग पे रिलाय करते थे या किसी पर्टिकुलर टीचर से कोर्स खरीद करके पढ़ते थे, उनका रिजल्ट देख लीजिए। जो अच्छे टीचर्स के कनेक्शन में थे, अच्छे टीचर्स से की मेंटोरशिप में थे, उनका रिजल्ट देख लीजिए। और आप जो YouTube में जाकर के हाय हेलो हाय सर, यस सर, थैंक यू सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, रॉकिंग सर, क्या लग रहे हैं सर, क्या मसल्स हैं आपकी सर, सर उन मैडम के साथ आपका क्या अफेयर है सर, तो यही सब में अगर कमेंटिंग और इन सबको एंजॉय करना है तो भाई करते रहो, मेरा काम है समझाना। मैं आपको अपने बच्चे की तरह, अपने प्यारे बच्चे की तरह समझा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, अपने बेटे की तरह समझा रहा हूं। और मैं YouTube में फ्री में पढ़ाने नहीं आने वाला हूं, पक्की बात है। मैं YouTube में उस जगह पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा जहां पर एंटरटेनमेंट साथ में, डिस्ट्रैक्शन साथ में, डेविएशन साथ में है ना। तो आपकी डिजायर कुछ और करने चली जाएगी, क्योंकि डिजायर जो होती है ना, वो हमेशा गलत कामों में जाना चाहती है, बैड कंपनी, बैड हैबिट्स में जाना चाहती है। इसलिए भाई साहब, अगर आपको कोई पैसे का प्रॉब्लम है, अगर कोई भी इश्यू है, तो मैं आपको बोलता हूं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो 8529965612। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप बताओ। अगर आपको लगता है कि मेरा कोर्स खरीदने में महंगा है या कोई भी परेशानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। अपन फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे प्राइवेट रूम में पढ़ाएंगे, प्राइवेट ऐप के रूम में पढ़ाएंगे, मतलब ऐप में आकर के जहां पर सिर्फ एजुकेशन होगा, वहां पर पढ़ो। जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो उसको बोलो कि आप फ्री में YouTube में क्यों पढ़ाते हो। अगर आप फ्री में YouTube में पढ़ा रहे हो तो मुझे फ्री में अपने ऐप में पढ़ा दो, अपनी जगह पर पढ़ा दो। भाई यही तो कोचिंग का सिस्टम है ना यार, यही तो एजुकेशन का सिस्टम है कि आप जाते हो, स्कूल में जाते हो, कोचिंग में जाते हो। ऐसे आप, ऐसा तो नहीं होता कि प्लेग्राउंड में जाके, क्रिकेट के प्लेग्राउंड में जाकर के पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं होता ना माय डियर फ्रेंड। तो YouTube का पर्पस कोई एजुकेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए YouTube नहीं बना है। YouTube बहुत सारी चीजों को स्प्रेड करने के लिए बना है, बहुत सारी चीजों को यूज मिसयूज लोग करते हैं वहां पर। तो इसलिए आप इजी टारगेट मत बनिए, मैं तो कहूंगा भाई इजी टारगेट मत बनिए। लोगों की कंपनी की वैल्यूएशन मत बढ़ाइए कि 1 लाख लाइक्स और 5 लाख सब्सक्राइबर और 50 लाख सब्सक्राइबर बता करके वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ाते हैं, आपको यूज करते हैं। आप उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए एक इजी टारगेट हो, आप उनके चीजों को हिट कराने का आप इजी टारगेट हो। तो आप इजी टारगेट मत बनिए, दैट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। आप लोग बहुत छोटे हो, मैं 24 सालों से पढ़ा रहा हूं भाई साहब, 24 प्लस साल से, 2000 से पढ़ा रहा हूं। आपकी उम्र भी उतनी नहीं होगी, आपके एजुकेशन टाइम छोड़ दीजिए, आपकी टोटल जो एज होगी वो भी 20-21 से ज्यादा नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। ज्यादातर बच्चे 18-19 साल के होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, या 16-17-18 साल 19 साल के होंगे। और सोचो मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कब से पढ़ा रहा हूं? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले से पढ़ा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, राइट। तो 2006 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, 2005 में मेरी मैरिज हुई थी, और मैंने सोचा था मैं जीवन में सिर्फ 1 करोड़ रुपए अगर बना लूं तो मेरी लाइफ एकदम हिट हो जाएगी। जब मैं बीटेक कर रहा था, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा भी टीचर हैं, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैं एक मैथ्स टीचर का बेटा हूं, मेरे रगों में एक मैथ्स टीचर का खून बहता है, और मुझे मतलब एथिक्स, संस्कार, मोरल वैल्यूज और ऑनेस्टी, ये सब मुझे सिखाया गया है
अपने माता पिता से मुझे ये मिला है ना, भगवान की भक्ति करो, थोड़े में संतोष करो, ऑनेस्ट रहो, जो भी बच्चे हैं उनको ऑनेस्टी के साथ पढ़ाओ, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ ना करो, गलत सलत कमिटमेंट्स ना करो। तो इसलिए भाई मैं ऐसा ही हूं। ऑफलाइन में हमने बहुत मचाया है, मैं बता रहा हूं ना कि 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना था और 3 से 4 साल में मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका था। 2008-9 के बाद 2009 के बाद मैंने अपना लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जिया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। आज मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी छोटा मोटा काम है, हमारा स्टोन क्रशर भी चलता है, बहुत सारे अदर बिजनेसेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूं और भगवान की दया से मेरे पास पर्याप्त इतना है भगवान की दया से कि मैं आराम से अपना जीवन जी सकता हूं। तो अभी मैं ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं अपनी टीचिंग खत्म नहीं करना चाहता, मैं अपनी टीचिंग को रोकना नहीं चाहता। मैं आपसे जो बात करके, आपसे के साथ जो रह करके मुझे मजा आता है वो मुझे कहीं किसी भी और चीज में पैसा कमा करके नहीं आता है। सो मैथ ई गुरु का पूरा पर्पस यही है माय डियर फ्रेंड कि अब मैथ सिर्फ पढ़ना नहीं, सीख के फोड़ना है। तो मेरा काम सिर्फ आपको मैथ सिखाने का है, आपको जीवन का गणित और गणित दोनों सिखाने का है कि आप अच्छे इंसान बनो, आप अच्छी बातों को समझो। भाई मेरे पास जितना मैं प्रयास कर सकता हूं मैं करूंगा, ठीक है। तो YouTube के भरोसे मत रहो, फ्री में मत पढ़ो, अपनी जिंदगी। बहुत छोटे छोटे कोर्सेस आते हैं यार, लोगों ने, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। 2000 में पूरा क्रैश कोर्स है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, कहीं पर ऑल 3 सब्जेक्ट 5000 का क्रैश कोर्स है। हमने भी एक कोर्स निकाल रखा है, मैथ्स का कोर्स है, 999 रुपीज का एक कोर्स है, मैंने भी निकाला हुआ है, जिसमें हम लोग लाइव मेंटोरशिप आपको फ्री देते हैं। मतलब माय डियर फ्रेंड, लाइव मेंटोरशिप अगर आप एजी सर के साथ जुड़ जाते हो, लाइव मेंटोरशिप आपको मिल जाती है तो आपका लाइफ वहीं पर बदल जाता है। आप गलत सलत काम कर ही नहीं पाओगे, आपके ऊपर एक वॉच है, थोड़ा सा डर है, आपको जो चीज करना है उसके लिए आपके पास गाइडेंस है, एक्सपर्ट्स एडवाइस है, आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल है, आपके पास अच्छा टास्क मैनेजमेंट है, आपके पास अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपके पास अच्छा रिजल्ट मैनेजमेंट है। तो क्यों नहीं बनेगा रिजल्ट माय डियर फ्रेंड? आप समझिए इस बात को, राइट। तो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो माय डियर फ्रेंड। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस रूबरू होना चाहता हूं। आपके दिल में अगर जो भी मायूसी है, ना उम्मीदी है या कोई भी नेगेटिविटी है, अगर मैं उसको जरा भी दूर कर सकूं तो मैं अपनी लाइफ को, आज के दिन को सक्सेसफुल मानूंगा, राइट। अभी देखो आप करें क्या, आप है ना, करें क्या। अब अपने को मन में क्या लग रहा है, रोना आ रहा है, रो लीजिए। रोना कोई बुरी बात नहीं है ना। रोना कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर लोग रोते हैं, बहादुर लोग नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता, ये गलत थीम है। मर्द को भी दर्द होता है। मर्द, भाई हर कोई इमोशनल है माय डियर फ्रेंड। अगर कोई इमोशन, मैं सच बताऊं, मैं तो जब मूवी देखता हूं, कोई भी मूवी देखता हूं, कोई भी इमोशनल सीन देता हूं तो खुल खुल के रोता हूं। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हंसते हैं मेरा छोटा बेटा 8th 9th में पढ़ता है अभी, वो हंसता है मेरे ऊपर, राइट। और वो, मैं पिछले 6-7 साल 8 साल से वो मुझे देख रहा है, जब से समझदार हुआ हूं। वो नहीं रोता है, मैं रोता हूं बैठ करके, दहाड़े मार मार के रोता हूं, तो वो हंसता है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं यार, मैं इंजॉय करता हूं, मैं टच करता हूं, कनेक्ट करता हूं, मतलब उससे एकदम कनेक्टेड फील करता हूं, तभी तो फुल पैसा वसूल होता है माय डियर फ्रेंड, राइट। मतलब कनेक्टेड। तो रोना आ रहा है, रो लो यार, दिल बहुत दुखी है, बस 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई एक्सपायरी ऑफ दुख डिफाइन कर लो। भाई यहां पर एक्सपायरी ऑफ दुख देख लो कि वो दुख आपका कब एक्सपायर करने वाले हो आप। एक्सपायरी देख लो, 30 मिनट्स रखना है, 1 आवर रखना है, 90 मिनट्स रखना है, 2 घंटे रखना है, 3 घंटे रखना है, जितनी भी है, लेकिन उसकी एक्सपायरी फिक्स कर दो कि भाई मैं आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इस चीज को आत्मसात करूंगा, इस चीज के साथ जीऊंगा कि मैंने गलती की है, मैं फेल हुआ हूं एंड आई बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज माई मिस्टेक। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि भाई ये एनटीए ने ऐसा कर दिया, पिछली बार एनटीए ने 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल दिया था, 156 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आया था, 165 पे, क्योंकि ये फिर से शुरू हो जाएंगे यार, ऐसे वीडियोस आपके पास फिर आने लगेंगे अप्रैल के जस्ट 10 दिन पहले।
आज भी बहुत लोग 99 परसेंटाइल आपको क्लेम करेंगे। मैं सिर्फ आपको मेंटोरशिप क्लेम कर सकता हूं। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। आप जितना अपने रिजल्ट के लिए भूख रखोगे उससे ज्यादा मैं आपको भूखा मिलूंगा। जितनी ज्यादा शिद्दत से आप अपने लिए पढ़ोगे उतनी ज्यादा शिद्दत से मैं आपके लिए काम करूंगा। जितना अच्छा आप बनने की कोशिश करोगे उससे अच्छा मैं आपको बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह लगाऊंगा। पूरा एक्सपीरियंस झोंक दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। द्रोणा मैं बन सकता हूं, लेकिन अर्जुन आपको बनना पड़ेगा। राइट? तो इसलिए ठीक है भाई, इसकी एक्सपायरी फिक्स करो। आज के दिन 1-2 घंटे 3 घंटे, आज का जो भी दिन है ना, वीडियो के बाद 15-20 मिनट में रो लो, धो लो, दुखी हो लो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, हाँ नहीं सोचा था, लेकिन कभी वो भी तो नहीं किया था जो आपने सोचा था। भाई आपने ये कभी नहीं सोचा था कि रिजल्ट खराब होगा, लेकिन आपने कभी वो भी तो नहीं वो किया जो आपने नहीं सोचा था। आपने सोचा था कि मैं 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा, जेई किस तरह से तैयारी करूंगा, वो आपने कहां किया। आप तो यूट्यूब में इधर से उधर घूमते रहे, बच्चों के साथ गॉसिप करते रहे, इधर उधर चैट चूट मारते रहे। तो भाई ये सब समझो बात को, जेई ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई जेई ऐसा ही करता है, जेई बेवफा सनम है। जेई को तुम बेवफा सनम समझ लो। बेवफा सनम मतलब आप समझ लो कि भाई वो उससे ज्यादा बेवफा प्रेमी या प्रेमिका कोई नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा बेवफा है जेई। तो मैं तो बोलता ही हूं यार, जहां मैं जेई का फुल फॉर्म बोलता हूं, जमे रहो एग्जाम के एंड तक। जहां मैं बोलता हूं जमे रहो एग्जाम के एंड तक, जो और उसके बाद मैं दूसरा नेगेटिव भी बोलता हूं कि जाने मन जो इमोशनल एंडलेस, मतलब इमोशनल अत्याचार एंडलेस। मैं ये भी एक बोलता हूं, नेगेटिव इसका फुल फॉर्म भी बोलता हूं, जाने मन जिसका ना इमोशनल अत्याचार एंडलेस, मतलब इमोशनल अत्याचार कभी खत्म ही नहीं होगा। जाने मन का इमोशनल अत्याचार एंडलेस। राइट? तो ये भी बोलता हूं। तो जेई ने अच्छा नहीं किया, नहीं करता है जेई अच्छा। आप अच्छा करिए अपने लिए, जेई से उम्मीद मत रखिए। सो ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोना धोना अभी बंद करेंगे, लगेंगे। फिर करना क्या है वो भी बताता हूं। कर भी पाऊंगा कि नहीं, कर लोगे। मैं कहता हूं कर लोगे। सिर्फ दो चीजें सिर्फ लगा दो। 2 चीजें लगा दो। एक तो क्या, स्ट्रैटेजी प्लस हार्डवर्क, जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट हार्डवर्क, और कंसिस्टेंटली। मतलब स्मार्ट हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंटली करना है। मतलब इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर दिन जो स्मार्ट हार्डवर्क आपने सोचा है कि करना है, प्लानिंग करनी है और हार्डवर्क लगाना है, प्लानिंग करवानी है अपने मेंटोर से और हार्डवर्क लगाना है। और कंसिस्टेंटली मतलब डेली 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 8 घंटा, जो भी आपने फिक्स कर पाओ, जितने आपका शरीर अफोर्ड कर पाए वो करो। सब बेकार है नहीं भाई, सब ब्यूटीफुल है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड। आपके मम्मी पापा हैं वो बेकार नहीं है। आपका जो भाई है, आपका जो लाइफ है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है माय डियर फ्रेंड। नॉट सब बेकार, ऐसा मत सोचिए। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, सब ब्यूटीफुल है। आप अपने मम्मी पापा को याद करिए, आप अपने भाई बहनों को याद करिए, आप भगवान को याद करिए, है ना। आप अपने आप से अपनी कमियों को दूर कर दीजिए, बस आपकी कहानी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द सक्सेस। राइट? रूम में ही रहते हैं अकेले, नहीं, ये नहीं करना है। राइट? रूम में अकेले नहीं रहना है। मम्मी पापा को क्या बोलूं, सच बोलो माय डियर फ्रेंड। मम्मी पापा को सच बोल दो और बोल दो उनसे कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, एजी सर की मेंटोरशिप में जा रहा हूं, या फला टीचर के साथ जुड़ रहा हूं, या मैं ये कोर्स बाय कर रहा हूं। कभी भी आपके मम्मी पापा को आप बोलोगे कि मैं फ्री में पढ़ने के लिए मैंने इतना सब टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि भाई मेरे से ले लेता 5,000, पढ़ लेता। और तो क्या, पूरा लाइफ स्पॉइल मत करो। 2-2 साल, 4-4 साल, 1-1 साल की मेहनत आपकी लगी। कुछ बच्चे 9th से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 11th से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 12th से, 12th पास होकर के। तो 1-1, 2-2 साल, 3-3, 4-4 साल की मेहनत लगी आपकी। ऐसे इस मेहनत के साथ मजाक मत करो, अपने साथ मजाक मत करो, अपने साथ खिलवाड़ मत करो माय फ्रेंड। सबको कैसे फेस करो, हिम्मत के साथ, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने गलती की है, मैं ही सुधारूंगा। मैंने मिस्टेक्स जो कमिट की है उनको इंप्रूव करूंगा, सक्सेस में कन्वर्ट करूंगा और 2 महीने बाद दिखाऊंगा। राइट? तो इस तरह से एटीट्यूड रखिए। कन्वर्ट नेगेटिविटी इनटू एंगर, है ना। नेगेटिविटी जो है, जो आपके अंदर दुख है, उसको एंगर में कन्वर्ट करिए। एंगर फॉर योर सक्सेस, हंगर फॉर योर सक्सेस, एंगर, हंगर, इनमें कन्वर्ट करिए, है ना। एंगर में कन्वर्ट करिए, हंगर में कन्वर्ट करिए। राइट? कि भाई हंगर फॉर योर सक्सेस, हंगर फॉर जेई समथिंग गुड रैंक। एंगर आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, एग्रेशन आना चाहिए, तो एग्रेशन में कन्वर्ट करिए। राइट? भगवान को याद करो। अब देखो, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड,
बिल्कुल शांति के साथ, है ना, शांति के साथ अपने को बैठना है, भगवान को याद करना है, चिंतन करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, बिल्कुल शांति से बैठो। अगर भगवान को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, पेरेंट्स की फोटो ले लो और शांति के साथ बैठो, आईज को क्लोज करो और सोचो कि मैंने क्या गलत किया, ऐसा रिजल्ट मेरा क्यों आया। ऐसे 4-5 रीजंस, टॉप 5 रीजंस फाइंड करो, उनको पेपर पे लिखो और अपने सामने लगा दो कि मैं अगर ये 5 चीजें करूंगा तो फिर से फेल हो जाऊंगा, अगर मैं ये 5 चीजें करूंगा तो फिर से फेल हो जाऊंगा। बिल्कुल लगा दो। और फेल होना है क्या, ऐसे लिख दो, फेल होना है क्या, तो ये लगा ले, तो ये कर ले, फिर से ऐसे लगा दो, राइट। तो भाई इसको समझो, भगवान को याद करो, मिस्टेक्स को देखो, खुद का सच देखो, कसम खाओ कि अब वो चीजें नहीं करेंगे। मम्मी पापा को सच बोलो कि भाई मम्मी पापा मेरे से ये मिस्टेक्स हो गई हैं, मम्मी पापा से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। 2 बातें खराब कह देंगे, 2 बातें गुस्सा हो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, वो ही है सब कुछ आपके, आप उनके लिए सब कुछ हो। आप कह देना मम्मी गलती हो गई, पापा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा, गलती से हो गया ये सब, अब लेकिन अच्छा करूंगा। उनसे डरो मत, छुपाओ मत, झूठ मत बोलो, नहीं तो उसी चक्कर में आपका 7-8-10 दिन, महीना भर खराब हो जाएगा। एक बार रो लो, एक बार उनके गले लग जाओ, एक बार उनको गले लगा लो, एक बार उनके पैर छू लो, एक बार उनको सॉरी बोल दो। होता है, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने गलत ना किया हो। कोई, हम लोग इंसान है, भगवान नहीं है, तो इसलिए हो जाता है ऐसा। सो माय फ्रेंड, अंदर की शक्ति को रिकलेक्ट करो, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओ, अंदर की शक्ति को रिकलेक्ट करो। हर इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है मेरे बच्चों कि वो अपनी हीलिंग खुद कर सकता है। आपने कभी एनिमल्स को देखा होगा, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, चोट लगती है खुद ही हील अप हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनकी चोट सही हो जाती है। हर इंसान को, मतलब जितनी भी स्पीशीज है, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको भगवान ने एक शक्ति दी है खुद को हील करने की, खुद पे वापसी करने की, खुद को चमत्कारिक तरीके से जो आप चाहते हो, आप अपने अगर दिमाग को ग्रूम कर लेते हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, कर सकते हो। तो आप अपने सारे जो अंदर की शक्ति है ना माय डियर फ्रेंड, अपनी जो अंदर की एनर्जी है पूरी, उसको पॉजिटिव में बदलो, पॉजिटिविटी लेकर के आओ, भगवान को याद करो और उसको रिकलेक्ट करो, दोबारा से लेके आओ और टाइगर की तरह वापसी करो। टाइगर का आपको पता है ना यार कि वो आगे छलांग लगाने से पहले 3 कदम पीछे जाता है। टाइगर को देखना, तुम टाइगर को देखोगे ना, वो पीछे की तरफ जाता है, खड़ा, बैक 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 बैक, पीछे जाता है, पीछे जाता है, पीछे जाता है। लोगों को लगता है ये डर के भागेगा भी, और वो पीछे से जाकर के माय फ्रेंड छलांग लगाता है दौड़ करके। टाइगर चाहिए मुझे आप में, टाइगर की तरह वापसी करनी है। क्लियर है ना दोस्त? तो टाइगर की तरह वापसी करो। चीता भी 2 कदम पीछे जाकर के तब छलांग मारता है। तो टाइगर बनना है अपने को, है ना। अपने को बस ठीक है, एक्सपायरी डिफाइन करनी है कि भैया फेल हो गया हूं, ठीक है भैया ये हो गया, जो होना था हो गया। अब हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारो। मैं कहूंगा आपसे हिम्मत मत हारो। तो पहली जो 2 लाइंस है, माय डियर फ्रेंड, वो मैं बोलूंगा, और जो दूसरी 2 लाइंस है वो आप बोलोगे। ये एंथम बनेगा अपना, राइट। अपने को मतलब पहली जो एंथम, मतलब यार कभी भी मायूस होंगे तो इसको याद करेंगे। तो पहली 2 लाइंस मैं बोलूंगा और दूसरी 2 लाइन आप दिल पे हाथ रख करके खड़े होकर के तेज आवाज में बोलोगे। परवाह नहीं करोगे बगल में कौन है, राइट। परवाह नहीं करेंगे, है ना। आप अपन परवाह नहीं करेंगे, अपन फोड़ेंगे यार, बहुत हो गया सबकी परवाह, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आगे अभी और भी दौर आएंगे। ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आगे अभी और भी दौर आएंगे। आपको बोलना है हिम्मत तो कभी नहीं हारेंगे सर, मिलके मचाएंगे, मिलके फोड़ेंगे। हिम्मत तो कभी नहीं हारेंगे सर, हिम्मत तो कभी नहीं हारेंगे सर, मिलके मचाएंगे, मिलके फोड़ेंगे। आपको पता है ना दोस्तों, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिस इंसान में हिम्मत है माय फ्रेंड, उसी की सिर्फ और सिर्फ उसी की भगवान मदद करता है। तो अगर आप हिम्मत, कायरों की कोई मदद नहीं करता, बहादुरों की सब मदद करते हैं, राइट। तो फिर से देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये कुछ भी नहीं है यार, ये फेलियर कुछ भी नहीं है। अगर कोई नंबर कम आ गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी हताश मत हो। जेईई इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज अ वेरी, मतलब इट इज द इजीएस्ट वे टू सक्सीड योर लाइफ।
ये सबसे आसान तरीका है अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और बड़ा बनाने का। आईआईटीएन होने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल होगे, और आईआईटीएन ना होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा फेल होते रहोगे। नहीं, आईआईटीएन होने का मतलब या एनआईटीएन होने का मतलब या अच्छी सक्सेस अभी 12th के बाद ही एकदम तुरंत सक्सेस मिल जाने का मतलब यह है कि आप लंबी दूरी तक सक्सेसफुल होते रहोगे, क्योंकि आपने पहली जो सीढ़ी है, सुनहरी सीढ़ी ले ली है, गोल्डन लेडर आपको मिल गई है। तो गोल्डन लेडर जब मिल जाती है तो सक्सेस का रास्ता तय करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अभी और भी दौर आएंगे, हिम्मत तो कभी नहीं हारेंगे सर, मिलके मचाएंगे, मिलके फोड़ेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट बैठिंग है मेरे बच्चों, सच बता रहा हूं आपको, दिल से बोल रहा हूं मेरे बच्चों, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम रियली सैड, आई एम हर्ट। एक्चुअली मैं भी दुखी हूं यार, इतने सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, ऐसे रिजल्ट आते हैं। जेई ने ठीक नहीं किया, आई अंडरस्टैंड, एनटीए की मिस्टेक्स है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकते हो यार? मूवमेंट करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, आंदोलन करोगे, क्या करोगे यार? उससे क्या होगा वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा? जाकर के कुछ टीचर्स को सपोर्ट करते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक तुम्हारा 2 महीना निकल जाएगा। यूट्यूब को छोड़ो भाई, यूट्यूब को छोड़ो, लोगों को पकड़ो, YouTube पे नहीं पकड़ो। उनसे बोलो सर मेरे को आपसे पढ़ना है, आप मुझे फ्री में ऐप की एक्सेस दीजिए, क्योंकि आपका YouTube में मैं फ्री पढ़ता था, आप मुझे अपने ऐप में फ्री दे दीजिए, या 100 200 500 रुपए जो भी है, जितने कम से कम में दे दीजिए, मैं ले करके आपसे पढ़ता हूं। मेरे से मत पढ़ो यार, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, जिसकी बात आपको समझ आती है उसकी बात समझो। लेकिन ये मायूसी, ये दिन दोबारा अप्रैल में वापस नहीं आना चाहिए, ऐसी कसम खाओ। राइट। तो भगवान ने मुझे दी है वो क्षमता कि मैं आपके लिए कुछ करूं। राइट। सच बता रहा हूं, मैं पिछले 24 सालों में इस इंडस्ट्री ने, एजुकेशन इंडस्ट्री ने, मेरी टीचिंग ने, जो मैंने इतने सारे साल में बच्चों को पढ़ाया, उसमें मेरे बहुत पैसा, नाम, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान ने मुझे बहुत दिया है ना। और अब मेरी देने की बारी है। तो मैं वही मैथ ही गुरु के जरिए वही बच्चों को सबको लौटाना चाहता हूं। एक अच्छी एजुकेशन, मैथ्स में जो स्ट्रगल करते हैं बच्चे, मैथ्स जो सब परेशान होते हैं बेचारे बच्चे, इसलिए मैंने बोला है कि यार अब मैथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीख के फोड़ना है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देखो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए यार, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं आपको फ्री मेंटोरशिप दे सकता हूं, लेकिन आपको पता है मैं एजी सर हूं यार, मैं कितना कर सकता हूं? तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को फ्री मेंटोरशिप दे सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं और लोगों को हायर करूंगा और टीचर्स को हायर करूंगा, वो तो मेरे से पैसे लेंगे यार, तो फिर मुझे पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो यार, कैमरा मैन होता है, एडिटर पर्सन होता है, ऑपरेटर होता है, इंफ्रा का रेंट होता है, स्टूडियोज होते हैं, उन सबके अपने अपने खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कंपनी चलाने के लिए करनी पड़ती हैं, सैलरीज होती हैं लोगों की, तो उसके लिए हमें मिनिमल चार्ज करना पड़ता है। अब जैसे क्रैश कोर्स है 999 रुपीज में मैं 2 महीने जेई मेंस के लिए और 2 महीने जेई एडवांस के लिए टोटल 4 महीने का कोर्स दे रहा हूं। सोचो, 4 मंथ्स का, जिसमें जेई मेंस भी है, जेई एडवांस भी है। जेई मेंस में 50 आवर्स है, जेई एडवांस में 50 आवर्स का, 50 डेज का कोर्स है। तो इतना बड़ा कोर्स है 999 रुपीज में। मात्र सिर्फ खर्चे यार, अपने को कमाना नहीं है, यहां से कमा चुके अपन बहुत, अपने पास बहुत है भगवान की दया से, और अपन उसी से काम चला लेंगे। संतोष धन सबसे बड़ा धन है माय डियर फ्रेंड। तो फ्री मेंटोरशिप फॉर द फर्स्ट वेरी सीरियस स्टूडेंट। अगर आप बहुत सीरियस है अपने जेई जर्नी के लिए, तो आप फ्री मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप वेरी सीरियस स्टूडेंट हो तो आप 50 स्टूडेंट्स को ही मैं टैकल कर सकता हूं। मैं फ्री मेंटोरशिप है, जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट P+C+M तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम, टास्क, स्ट्रेस और रिजल्ट मैनेज करते हैं। सारी चीजें मेरे वॉच में रहेंगी। और अगर आप इस वेरी सीरियस स्टूडेंट हो, सिंसियर हो अपने जेई की जर्नी के लिए, 2024 में ही सिर्फ आपको फोड़ना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर रिपीट नहीं करना चाहते हो, बहुत सारी चीजों से बचना चाहते हो, स्ट्रेस वगैरह 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 से, तो आप फ्री मेंटोरशिप में मेरे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। राइट, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो मैं क्या करूंगा मेंटोरशिप में? मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड टास्क, स्ट्रेस एंड रिजल्ट। तो ये 4 चीजों पे फोकस रहेगा। टाइम टेबल बनेगा डेली का, क्या टास्क करना है, कितने घंटे में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब से मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने क्वेश्चंस बनाने चाहिए, PYQs, इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स, एवरीथिंग आई शैल मैनेज। Our team
मैं और मेरी टीम, राइट। तो हम लोग मैनेज करेंगे। और स्ट्रेस, कभी कभार आपको लगता है मेरा होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई बच्चे से कभी बातचीत हो जाती है, कभी किसी का यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, कभी किसी मॉक टेस्ट को देते हैं, नंबर नहीं आते हैं, तो वो सारी जो स्ट्रेस है वो भी हम मैनेज करेंगे। रिजल्ट डेली बेसिस पे या वीकली जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दोगे या जो टेस्ट दोगे, उससे जो परफॉर्मेंस की एनालिसिस होगी, परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपके रिजल्ट को अश्योर करते हैं कि बेटर करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट बैटिक अपन आ जाते हैं नेक्स्ट। और एक और काम कर सकता हूं, फिर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूं, क्योंकि आप भी समझते हो बहुत सारी चीजें, वैसे ऑलरेडी बहुत ही सस्ता कोर्स है। सोचिए, इसमें मैं जेई मेन प्लस जेई एडवांस्ड दोनों के लिए कोर्स फी है। ये जेई मेंस में भी आपको 999 में कोर्स मिल रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल सिस्टमेटाइज्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ लाइव मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप लाइव ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव क्लासेस से। लाइव क्लासेस आप लोग बहुत बार नहीं देख पाते हो, लाइव क्लासेस में कई बार आप लोग रिकॉर्डेड ही देखते हो। लाइव क्लासेस में बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है, गलत सलत कमेंट होते हैं, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो इस समय कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लेकिन लाइव मेंटोरशिप होगी, लाइव आपके ऊपर वॉच होगी, मॉनिटरिंग होगी, पूरे मॉनिटर्ड कोर्स है। तो आपके लाइव क्लासेस से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कभी भी रिकॉर्ड कर सकता हूं, रात को 12-1 बजे कर सकता हूं, और आप कभी भी पढ़ सकते हैं। दोनों के पास फ्रीडम है, जिससे कि हम लोग बेस्ट एफिशिएंसी पे बेस्ट आउटपुट निकाल सके। क्लियर माय पॉइंट, राइट। तो अपन ठीक है, यहां पे इस पे भी मैं 100 बच्चों को ये 999 वाले कोर्स जो है इसकी फी डिप कर रहा हूं, और डिप करके 499, मात्र 499, 50% का जो डिस्काउंट है वो मैं दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को दे सकता हूं। उसके लिए भी आपको इसी पे व्हाट्सएप करना होगा, क्योंकि ऐप में इसकी फी 999 ही है, वहां पर मैं कम नहीं कर सकता, राइट। तो वहां पर आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके फ्री मेंटोरशिप और कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, राइट। अब मैं लास्ट में जाते जाते आपको बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, अपने आप को रिकलेक्ट करिए, रिकलेक्ट योरसेल्फ, री एनर्जाइज योरसेल्फ। अपने अंदर की जो आत्मा है, अपने अंदर का जो दिल है, अपने अंदर की जो आग है, उसको फिर से जलाइए, और उसको जला करके बोलिए कि मैं ही फोड़ेगा, मैं ही फोड़ेगा, मैं ही फोड़ेगा, कोई नहीं फोड़ेगा, मैं ही फोड़ेगा। मैंने गलती की है, वो गलती मैं छोड़ेगा, और इसी साल जेई फोड़ेगा, राइट। तो वो जो भी मिस्टेक्स है उसको छोड़ना है और मचाना है मेरे साथ, राइट। तो अपन ठीक है, रिकलेक्ट योरसेल्फ, बिखरिए मत, बिखरना नहीं है माय डियर फ्रेंड। रिजल्ट वाले दिन जो बिखर जाता है वो नेचुरल है, नेचुरल। अगर आपको सक्सेस पकानी है, अपने लिए सक्सेस घर ले जानी है, तो बी अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब है कि ठीक है, रोना आया, रो लिए, कलेक्ट कर लिए फिर टाइम से। एक्सपायरी ऑफ दुख, शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट टाइम होना चाहिए। दुख था, एक्सपायर हो गया, जल्दी से आधा घंटे में, 1 घंटे में खुद को कलेक्ट किया। बिखर मत जाना माय डियर फ्रेंड, बिखर मत जाना मेरे दोस्तों। मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद, मेरा हर शब्द, हर मतलब पल मैं आपके लिए अच्छा प्रे करूंगा। तो बस मैं चाहता हूं कि आप लोग बिखरिएगा मत, रिकलेक्ट अपने आप को करिए, री एनर्जाइज करिए। रिमेंबर मतलब मिस्टेक्स ऑफ पास्ट का फिर से दोबारा से मेंबर नहीं बनना है। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की है ये नहीं होना है माय डियर फ्रेंड, है ना, ये नहीं। रिमेंबर मतलब रिमेंबर मिस्टेक्स, ये रिमेंबर रखना है, लेकिन दोबारा से उसका मेंबर नहीं बन जाना है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो मिस्टेक्स ऑफ पास्ट को रिमेंबर, है ना, याद रखिए, और उनको दोबारा मत अप्लाई करिए, एंड रीस्टार्ट योर जेई जर्नी। जमे रहो एग्जाम के एंड तक। अभी एंड आया नहीं है, एंड तो जब जेई एडवांस देंगे तब आएगा। फिर भी जेई मेन में अगर आप चाहते हो सक्सेस, तो अभी भी अप्रैल सेशन बाकी है। ओनली लिव जियो जेई लाइफ स्टाइल। तो इस पे मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, जियो जेई लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो जियो जेई लाइफ स्टाइल जिए, और अगर मैं कैसा पढ़ाता हूं, अगर आपको देखना है यूट्यूब में कोई भी चैनल, आपने लास्ट क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर मैंने पूरा का पूरा डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। उसी में ये जियो जेई लाइफ स्टाइल भी मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट बैठ आपको जाते जाते बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, गुड लक। लगे रहिए, बचाते रहिए, फोड़ते रहिए, और जियो जेई का नारा लगाते रहिए। लव यू बच्चों। तो मैं आपको जाते जाते बोलूंगा 2 लाइनें, आओ मिलके मचाते हैं, आओ मिलके मचाते हैं, मैथ्स का डर भगाते हैं, क्वेश्चंस का बैंड बजाते हैं, और तेरा जेई का सपना पूरा करके आते हैं। सो ठीक है, जुड़ जाइए मेरे साथ, लग जाते हैं, मिल करके फोड़ते हैं जेई, जियो जेई।